हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये अप ट्रेंड में था बट ट्रेंड शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो या फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस पे था। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, धीरे 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 ये नीचे आ रहा है। यहाँ से अपना देखो, ये बार पुल बैक ले रहा है, नीचे आ जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे आ जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कि आप डेली कैंडल में देखो, यहाँ पे देखो विक बना है। कभी भी इतना बड़ा विक बना है तो यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कभी भी आप देखोगे, यहाँ देखो ये विक ऐसे बनाया, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ये क्या पता नेक्स्ट डे पे जाए, नेक्स्ट डे इसको क्रॉस करे तो जाए, या अगर ये यहाँ पे बाई एनी चांस आता भी है तो ये नेक्स्ट मोमेंटम क्या होता है कि ये रिटेस्ट करने के लिए आ जाता है। तो वन ऑफ द टू थिंग्स हो सकता है। और आज का होगा कि आज मोस्ट प्रोबेबली नीचे का ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड का। अप ट्रेंड का तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर रिकवर करेगा नहीं। नीचे के लिए पोटेंशियल है, नीचे में क्या है कि ये पॉइंट तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ जाएगा, या इसका रिसेंट में कोई देखते हैं, रिसेंट में अगर कोई सपोर्ट हो। ये यहाँ तक तो आ ही चुका है पहले से ही, और ये यहाँ आ चुका है, ये यहाँ पे है, ठीक है। या तो ये यहाँ आ जाएगा अगर इसको ब्रेक बाय एनी चांस अगर हम लेंगे यहाँ पे, मान लो 1 आवर पे मैं बता रहा हूँ, अगर 1 आवर पे कुछ या 15 मिनट पे कुछ मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। एक दो ट्रेड रखेंगे पर डे। पर डे क्या रखेंगे, अपना जो भी हमारे पास है, हमारे कंट्रोल में क्या है, दो चीज़ है। पहला है कि हमारा रिस्क पर डे कितना रहेगा। हमारा रिस्क पर डे जो भी आप ले लो, 100 डॉलर का अकाउंट है, 1000 डॉलर का अकाउंट है, जो भी है, तो आप 1% ले सकते हो, 2% ले सकते हो। लेकिन ये यूजुअली लोग करते हैं, बट इनिशियली अगर आपके पास 100 है तो आप 1% लेके कितना बनाओगे। 1 डॉलर का 1:3 भी लोगे, 3 डॉलर बनेंगे। 1:2 कभी 2 मिलेगा, कभी लॉस होगा, तो कम से कम इस पे तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम करेंगे, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ अपना, वो खोलता हूँ मैं।
क्या निशान भाई? म्याऊं। मैं सोचा तू गया टाइम पास ही कर। क्या यार? नहीं, वो गया था यार, मेरा कुत्ता है वो परेशान कर रहा था। टी टी टी। और अमन भाई क्या हाल है? यार देखो, यहाँ पे अकाउंट अभी $100 का कर दिए जितना था सारा। यहाँ पे क्या हुआ है कि यार मैं आया, 1 मिनट बस, मैं आया यार। बीटीसी कुछ ज़्यादा ही वीक है। हाँ भाई, वीक तो है। बीटीसी भाई अभी वीक ही रहेगा, क्योंकि यार देखो, कल जैसे डिस्कस किए थे, ये देखो पहला रेजिस्टेंस पे आया था, तो फिर यहाँ यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने भी, यहाँ तक आया, फिर ट्रेलिंग एसएल चला गया। बट अभी तो वीक ही है, क्योंकि इसको जाना होता तो कल ही चला गया होता ये, रिकवर कर जाता ये। लेकिन ठीक है, अभी सेल का ही बनाएंगे, कुछ भी बनेगा यहाँ से सेल का ही बनेगा। टिट 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 टिट। और मन भाई, क्या ट्रेड चल रहा है तुम्हारा? ऑल्ट कॉइन, नेक्स्ट इथीरियम, नेक्स्ट बिटकॉइन। और आज कुछ ट्रेड वैसा मिलेगा तो देखेंगे, बट है नहीं।
तो यार यहाँ पे शॉर्ट करेंगे अगर निशान भाई वॉइस गई यार, बंद करा था यार, आ गई होगी अभी। यहाँ पे देखो एक चीज़ करेंगे, क्योंकि कभी भी डाउन ट्रेंड में बाई नहीं करते हैं, क्योंकि यार बॉटम पकड़ोगे तो कोई मतलब है नहीं। ये अगर सेलिंग में आ रहा है तो सेल ही करेंगे। यहाँ पे मान लो 1 घंटे में। छोटे भाई, ओ शुभांशु भाई, वेलकम बैक। वेलकम बैक क्या, वेलकम टू माय स्ट्रीम। और क्या चल रहा है शुभांशु? ऐसे तो तू कॉल करेगा नहीं। देखो अभी 46, क्योंकि देखो अभी स्टार्ट हुआ है, 6:43 हो रहा है। अभी ये 46 मिनट बाद करेंगे। अगर स्कैल्पिंग करना है तो यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि रेड कैंडल बनेगा। स्कैल्प में क्या बनेगा? स्कैल्प अगर ये नीचे आता है, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ तक का स्कैल्प ले सकते हैं। एक स्कैल्प ये मिलेगा, लेकिन ये लेंगे नहीं यार स्कैल्प। मुझे बेसिकली समझ में नहीं आता है स्कैल्प, मतलब करने के लिए करते हैं लोग, लेकिन ठीक है, इसमें मज़ा नहीं है। यहाँ पे बनता एक रेजिस्टेंस था, ये रेड कैंडल पे ले सकते थे, या अब यहाँ पे आएगा तब ले सकते हैं। 15 मिनट में देखता हूँ मैं। बहुत चौपी है, चौपी चौपी चौपी। एक स्कैल्प यहाँ से बनेगा अगर ये 30 सेकंड बाद यहाँ से बन सकता है। अगर ये 30 मिनट में क्लोज किया रेड, उसके बाद एक छोटा सा स्कैल्प 1:1 1:2 का ले सकते हैं। बाकी अभी कोई ट्रेड दिख नहीं रहा है। वो ट्रेड मिलेगा तो आपको 1 आवर में, 1 आवर में रेड बनाएगा, क्लोजिंग देगा। कभी भी कैंडल क्लोजिंग के बाद ही कोई ट्रेड जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कैंडल क्लोज होता नहीं है, 1-2 मिनट बचे होते हैं, वो इतना नीचे आता है, फिर वो रिकवर कर जाएगा। तो कंफर्मेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो कंफर्मेशन के लिए कैंडल क्लोजिंग होने दो, उसके बाद करो। क्योंकि देखो कल क्या हुआ था कि यहाँ पे, कल ट्रेड जो लिया था मैंने, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे बाई करा था, ऊपर गया, यहाँ से सेल ऑफ आना था, क्योंकि सेल साइड में था, प्लान था हमारा। बट नेक्स्ट कैंडल में क्या, इस कैंडल में एसएल गया। नेक्स्ट कैंडल देखो रेड बनाया, लेकिन अगर यहीं कहीं मैं ले लेता, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब लगता कि नहीं चलो हो गया है, ये नीचे ही आएगा 100%। तो 100% कुछ है नहीं। देखो इसका ये लो कभी ब्रेक ही नहीं किया, अब ये यहाँ गया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करा था कि क्लोजिंग पे करा था, ये नहीं कि मतलब बीच में यहाँ पे आ गया तो कर लिया। तो 2 ट्रेड मेरे कल के थे, और ये गया था अपना यहाँ पे, फिर मेरा यहाँ ट्रेलिंग में निकल गया था। तो वही 300-400, देखो दिखाता हूँ मैं, 300-400 पॉइंट मिला था। 1 मिनट।
सो हाँ ये देखो, ये 4 पॉइंट, सो यार निशान भाई स्ट्रेटजी, अरे यार कॉल आ जा रहा था, सॉरी सॉरी। स्ट्रेटजी क्या बताऊँ, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग यार, स्कैल्प ही करते हो आप। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या, पुल बैक सेटअप में कर सकते हो। 1:1 आपको जो बताया था मैंने, 1 आवर पे कर सकते हो। बताऊँ मैं, करोगे? स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखो, एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आपको बताता हूँ कि कैसे होगा स्कैल्पिंग कैसे। यहाँ देखो, थोड़ा सा अगर आप 1:1 भी 1:2 कभी भी करो, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ सेशन में, ये स्ट्रेटजी आप कुछ तो कर स्ट्रीम पे। यार कर ही रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ यार, करता हूँ मैं। ये देखो, एक चीज़ है, देखो कभी भी एक टाइम फ्रेम पे फोकस करो या एक सेशन पे फोकस करो। जैसे ये न्यूयॉर्क सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन में आओ, क्योंकि पूरे दिन ट्रेड करोगे तो ट्रेड करते रह जाओगे, पैसे चले जाएंगे। एक सेशन में फोकस करो कि हाँ ठीक है, एक सेशन में करना है, उसमें 2 ट्रेड लेंगे, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। अभी देखो, आप पीछे आओ, कभी भी ऐसे आओ, अभी स्ट्रैटेजी, पहले स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ क्या है। एक बड़ा सा आपको ग्रीन या रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। ग्रीन या रेड कैंडल के बाद हमेशा क्या होता है कि एक हल्का सा पुल बैक लेता है। वो पुल बैक जब लेगा और ये क्रॉस करेगा, ये वाला पार्ट इसका हाई, या अगर रेड कैंडल है उसका लो क्रॉस करे, और ये जो विक बनाया रहेगा उस वो बना के क्रॉस करेगा, तब वहाँ एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बनता है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। यहाँ देखो, ये देखो, आप आए, चलो कोई रैंडम सा चार्ट खोल के देखते हैं। चलो ये देख लो, यहाँ देखो, ये रेड कैंडल बनाया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेड बना नहीं। लेकिन अगला देखो, अगला बड़ा सा कैंडल बना, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बना, और देखो ग्रीन कैंडल के बाद एक विक है, ये यहाँ पे विक है, इसका जैसे ही हाई क्रॉस करेगा, इस पे आप ट्रेड ले लो, ये आपका 1:1 दे देगा। ये फ्यूचर्स की बात बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शंस में करोगे तो क्या पता, मतलब सही ना हो। फ्यूचर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। कभी भी ऐसा ट्रेड देखो, अगर ये मिस कर गए तो यहाँ पे ले लो, लेकिन इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको करना पड़ेगा। आप कोई भी कभी भी आना, यूएस टाइम में आओ। ये सैटरडे संडे था क्या, कुछ यहाँ पे डिवाइडर लगाता हूँ मैं, ये, हाँ ये देखो, ये सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन मोमेंटम यूजुअली रहता नहीं है, सैटरडे के दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ देखो, आप संडे को आए, संडे के दिन मोमेंटम होता है यार, जैसे कल बताया था आपको, संडे के दिन मोमेंटम हुआ, फिर वो मतलब वो रिट्रेस कर जाता है, वो सस्टेन नहीं करता है। संडे को आओ, फिर संडे को आए, आप देखो ये ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर, थोड़ा सा पुल बैक, ऊपर ग्रीन बना, इसमें आपका बनेगा नहीं। आप यहाँ पे लोगे यार, कितना भी आएगा, 1:3 4 ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा स्कैल्पिंग है। यहाँ देखो, ये करा आपने, यहाँ पे ऊपर बना, एक स्कैल्प 1:1 का हो गया। एक ट्रेड काफ़ी है, एक ट्रेड में आप चलो डेली एक एक ट्रेड ले रहे हो, देखो यहाँ पे हल्का सा देखो, माइनर माइनर मिलेगा।
अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर लोगे तो स्कैल्पिंग तो यार पक्का बनना है। यहाँ पे देखो ये कितना पॉइंट का है, ये 70 पॉइंट का है, आपको ये रुकेगा भी नहीं, 700 पॉइंट का 1:10 का है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो आप। ये यहाँ पे देखो एक लॉस हुआ, ये ग्रीन बना, यहाँ पे बना होगा हल्का सा पुल बैक ऊपर, देखो इसका हाई क्रॉस करेगा तो आप ले लोगे, बट एसएल चला गया आपका। लेकिन नेक्स्ट कैंडल देखो आप, नेक्स्ट कैंडल आपका यहाँ पे 50 पॉइंट्स का एसएल है, और आपको मिलने के लिए कितना मिला, 300 पॉइंट सेम कैंडल पे मिल गया। अगर आप कंफर्टेबल हो आप इसमें निकालो, अगर होल्ड करना चाहते हो तो आपको 1500, 2000, 3000 पॉइंट ऐसे मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा ट्रेड करते हो। यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे देखो क्रॉस किया नहीं, रेड कैंडल क्रॉस नहीं किया, ग्रीन कैंडल क्रॉस किया है, यहाँ पे आप ट्रेड आपका इनिशिएट हो जाएगा। ये कितना पॉइंट का, 600 500 पॉइंट है, एसएल आपका कितना लगना है, मिनिमम बेयर मिनिमम होगा आपका 100 पॉइंट, 1:5 का आप मतलब ले सकते हो। अगर को कभी अच्छा ट्रेड मिल गया, जैसे कि यही ले लो आप, एक बढ़िया सा अगर आप होल्ड कर सकते हो। ये देखो ये बनाया, ये थोड़ा सा बढ़ा है, 300 पॉइंट का है, लेकिन मिला आपको 3000 4000, उससे ज़्यादा ही मिल गया। देखो ये नीचे जाता रह गया, 5000 पॉइंट मिल गया। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप ये कर लो, ये एक स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से सही है। आप कभी भी आओगे रैंडम भी कोई भी, देखो यहाँ देखो ये रेड कैंडल बना, एक एसएल गया, दूसरा प्रॉफिट बंद, फिर संडे को आए आप, एक एसएल गया, ये प्रॉफिट दे दिया, फिर यहाँ पे भी आओगे, ये भी एक प्रॉफिट दिया, फिर यहाँ प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट दिया। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो एक दो चीज़ अगर आपको करना है, इस पे काम कर सकते हो। देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ठीक है। फिर सैटरडे देखो, सैटरडेज को पैटर्न देखो, सैटरडेज को साइडवेज ही रहता है, मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही है। उसके बाद है कि चलो हो जाता है कि सैटरडे, सैटरडे तो यूजुअली यार साइडवेज है, उस दिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। वैसे फॉरेक्स तो बंद ही रहता है, क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई क्रिप्टो करता है तो सैटरडे अवॉइड करो, क्योंकि सैटरडे को कुछ मोमेंटम मिलता नहीं है। उसी तरह यहाँ देखो कल के डेट में अगर आपको स्कैल्प चाहिए होता, यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का है, आपको 1000 पॉइंट 1:5 6 मिल जाता है यार। ये देखो ग्रीन ग्रीन बना रहा है, अभी का देखते हैं ट्रेड। अभी में क्या है कि ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। ये कंटिन्यूअस कभी ऐसे नहीं बनता है। ये एक रेड कैंडल बना के ऊपर जाएगा तब ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन में आप एंटर करोगे, एसएल कहाँ लाओगे, सेलर कभी आया ही नहीं, बायर पे बायर आया जा रहा है। तो ये चीज़ है इसमें। गेम पता है क्या है, पेशेंस का गेम है यार। 1 घंटे कोई वेट नहीं करता। अगर आपको है कि चलो हाँ ठीक है करूँगा करूँगा, ये चीज़ अभी आपको दिक्कत भी करे, क्या पता यहाँ पे वीक बने, फिर ऊपर गया हल्का, फिर नीचे आया, री एंट्री करना पड़े। तो वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार आप हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी फिट हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये ऊपर जा रहा है, सारे लोग इसमें एंटर करेंगे, सारे लोग, चलो ठीक है खुल गया, ग्रीन 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 ग्रीन, जो भी नए लोग हैं ग्रीन, एक रेड कैंडल बन जाएगा, एसएल गया। अगर वो नीचे उसका अगर लो ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अगर उसका ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि प्लान ही नहीं है ये आज का। तो जो प्लान कर रहा है उस पर हम रहेंगे। क्या पता, देखो एक चीज़ होता है कि आज सही होके क्या करेंगे, आज सोचते हैं कि हाँ ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से यार क्या, इसको जाने दो, यहाँ से चला गया तो क्या हो गया। लेकिन आपका जो बायस था, जैसे मेरा बायस संडे को था कि सेल करना है, यहाँ से सेल करा तो यहाँ तक तो मिला, कम से कम 2400 2500 पॉइंट मिला। भाई कुछ समझ में आ तो नहीं रहा, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। आवाज गया, हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज आवाज, यार बताओ आवाज गया कि है, आ रहा है आवाज, आ रहा है भाई। पहले समझ नहीं आया था, अब आ गया। निशान भाई,
सच पे बता रहा हूँ, ये पता है, इस पे आप काम कर सकते हो, ये इस पे काम करो आप, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये हर एक जगह पे काम करेगा। फॉरेक्स में कोई भी पेयर उठा लो, अगर आपको मैं दिखाऊं, यूरो यूएस, आप कौन सा पेयर ट्रेड करते हो? गोल्ड करते हो आप, सॉरी। फिर गाली दोगे मुझे कि बार बार एक ही चीज़ पूछता है। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, गोल्ड देखो आप। गोल्ड में भी सेम चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन सब में सेम होता है। अगर प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो तो सैटरडे संडे तो ऐसे ही बंद रहता है, इसमें तो वैसे दिखाएगा नहीं। चलो मंडे को आते हैं, मंडे। चलो कोई एक रैंडम सा लेते हैं, ठीक है। पीछे जाते हैं, पीछे 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 पीछे। चलो यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये कौन सा दिन है? चलो मंडे को, यहाँ देखो, मंडे के दिन इतना बड़ा कैंडल बनाया, ठीक है। 25 25 पिप, यार मुझे समझ में नहीं आता पिप है क्या है, बस मैं पॉइंट्स में बाई पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो, ये शिट, एक मिनट। यार सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इतना बड़ा कैंडल बन गया, इसके बाद आप मोमेंटम क्या एक्सपेक्ट करोगे? और नीचे जाए? ये जाता नहीं है। लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेल 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 सेल, बट ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखो मॉर्निंग से तो ये गिरा है। अब मॉर्निंग से गिरा है तो आप क्या सोचोगे कि अभी और ये गिरे? जब ये यहाँ से गिर ही चुका है, यहाँ से गिर चुका है, ये मोमेंटम दे चुका है, और मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि किसी भी चीज़ में पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ आप भी 10 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ऐसा थोड़ी कि आपको मैं बोलूँगा सुबह सुबह उठे 10 किलोमीटर दौड़ा, फिर शाम में भी 10 किलोमीटर दौड़ा, अब और 20 किलोमीटर और दौड़ोगे, ऐसा तो नहीं है। ये सुबह से मोमेंटम दे चुका है, और जब आप आए वो उस टाइम पे मोमेंटम दे, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा सुबह से लेके शाम तक में 400 पिप में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि पिप वगैरह मैं कैलकुलेट करना उतना आता नहीं मुझे तो। खैर चलो, स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग से मतलब नहीं, मैटर नहीं करता है। अगर ये यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन कैंडल है, ये इतना बड़ा विक बन गया, आप कुछ कर नहीं सकते। इस दिन कुछ इस कैंडल पे कुछ नहीं हुआ, इस कैंडल पे भी नहीं, इस कैंडल पे नहीं, ये कैंडल हुआ, चलो ये बनाया सॉलिड रेड कैंडल। छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता है। ये देखो, ये यहाँ तक उसका एसएल रहेगा, इससे मैं समझाता हूँ आपको। आपका ये एसएल रहेगा, ये पॉइंट पे, और ये आपको 1:1 टारगेट मिल गया, इजी। फिर आपको चलो नेक्स्ट डे आओ, नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे भी यार उतना कुछ खास बना नहीं है। ये ग्रीन बना है, 1:1 मिल गया होगा अगर आप छोटा एसएल दे दोगे। फिर यहाँ भी 1:1 मिल गया है। ये देखो आप, मतलब हर एक दिन एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अगर जिस दिन मिलता है, देखो ये वाला पार्ट देखो आप, यहाँ से कितना पिप्स है ये, 100 पिप, 120 पिप है ये। आपका एसएल कितना रहेगा? जितना भी है, मान लो उसका 20 पिप और 100 पिप, 120 पिप, तो 1:6 डन है। फिर यहाँ पे भी एक स्कैल्प छोटा सा बन गया। फिर ये वाला ग्रीन रेड कैंडल बना, यहाँ पे बन गया छोटा सा स्कैल्प, ये 100 पिप का। तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, पूरे दिन ट्रेड करोगे तो फिर मज़ा नहीं है। पूरे दिन में क्या होगा कि आप लॉस ही कर जाओगे। तो ये चीज़ है, आप उस पर काम कर सकते हो। बीटीसी हो गया, ये बढ़िया काम करता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये देखो, जैसे बोल रहा था मैं अभी कि ये कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन ही नहीं सकता है। ये देखो रेड आ गया, ये अब नीचे आ जाएगा, ये धीरे 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 करते 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 ये रेड बन जाएगा। अभी 27 मिनट है, 27 मिनट में रेड बनेगा। दो चीज़ हो सकता है, दो सिनेरियो क्रिएट होगा कि एक यहाँ से अगर ये इसको
टेक आउट करेगा तभी ऊपर जाएगा ये, और एल्स ये हल्का सा ये यहाँ पे होवर करेगा, क्योंकि ऊपर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट है, तो इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। आज साइडवेज रहेगा या तो इसको ब्रेक कर देगा, कुछ ज़्यादा इसमें मिलेगा नहीं आज भाई। कुछ वॉजरेक्स सुने थे, वो क्या है भाई? वो ब्रोकर है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेड करते हैं लोग क्रिप्टो। वो क्रिप्टो का एक्सचेंज है, जैसे कि इंडिया में अपस्टॉक्स है इंडियन मार्केट के लिए, उसी तरह वो है। वो चीज़ है, उस पर लोग ज़्यादातर मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और किसी को ट्रेड करना है तो कॉइन DCX है, वॉजिरेक्स है, इस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए अलग प्लेटफॉर्म रखो, इन्वेस्टमेंट और उसमें हर एक चीज़ एक ही चीज़ में मत करो। ये डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो अगर तुमको करना है तो। और कुछ भाई कुछ ठीक है, ठीक है यार। एक आज कुछ उतना बड़ा मोमेंटम रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत दिन से गिर भी रहा है। अभी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करेंगे नहीं इससे, कुछ है नहीं खास, तो ठीक है ना। अभी कुछ डाउट आता है तो पूछते हैं, तो क्या अभी पूछना है कुछ? स्ट्रीम एंड किया जाए? नहीं नहीं, अगर आएगा तो यार व्हाट्सएप कर देना क्या, नंबर तो है ही तुम्हारे पास। कम ऑन मैन, क्या पोंडा, एनीथिंग, कुछ भी। इट्स योर कॉल भाई। अरे कॉल क्या, स्ट्रीम पे मतलब स्ट्रीम तो कर ही सकते हैं, अगर कुछ है तो पूछो। ऐसे बैठ के क्या करना? आज का बायस क्या है क्या नहीं है वो तो बता दिए, इसमें क्या कर सकते हैं? देखो नेगेटिव ही बनेगा, अगर इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में तो करो, नहीं तो टाइम पास करोगे। देखो साफ सी बात, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम देखो, वॉच टाइम बढ़ाओ ये सब चीज़ करने से क्या फ़ायदा यार। इनिशियली तो चलो ठीक है, चाहिए, किसी को भी सपोर्ट चाहिए, एंड थैंक यू फॉर यू गाइस। लेकिन ये चीज़ है कि अगर सही में ट्रेडिंग सीखना है तब उस चीज़ में टाइम दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे कुछ मतलब है नहीं। अगर सीखना है तो पूछो, सिखाने के लिए रेडी है, और मज़ा भी आएगा फिर। सिखाने में भाई मुझे लगता है कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही कुछ आता है, लेकिन जितना आता है, जितने लोगों को देखा है मैंने। लव यू टू, क्या निशान भाई, लव यू सो मच। यार आप वो फोरेक्स वाला मैं सोच रहा था करने के लिए, आप वो करते हो फंडिंग के लिए, फंडिंग वाला जो चलता है, फंडेड, आपने करा है वो? हम्म। ना, अब क्या आइडिया है उसके बारे में आपको? फंडेड अकाउंट जो देते हैं?
यार उसमें एक मैं देख रहा था, फंडिंग पिप्स करके है वो, फंडिंग पिप्स का देख रहा था, बट वो MT5 के लिए बोल रहा था। फिर MT5 मेरे पास एक्सनेस का अकाउंट था, बट वो आएगा कैसे वो समझ में ही नहीं आ रहा है फिर। लेकिन यार मैक्सिमम लोग ट्रेड एक्सनेस पे ही कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, देखते हैं फंडिंग क्या करनी है। यार वो पता है क्या होता है, वो जैसे मान लो फंडिंग में क्या होगा कि अगर आपको है कि आपको आता है, आप कर सकते हो, तो वो 5,000 का वो देते हैं, 5,000 का अकाउंट देंगे आपको। फिर आपको उसमें से पे आउट मिल जाएगा, अगर आप अच्छा करोगे तो पे आउट मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। उसमें आपके $29 लगेंगे या $36 ऐसे कुछ लगेंगे। इसका मान लो आपको 20%, 10% कितना तो मिलता है अगर आप पास कर लोगे तो उसमें दिक्कत क्या है, उसको करते हैं। अगर चलो ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैसे तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं पैसे। $100 नहीं लगते हैं, वो डिपेंड करता है। 100 आपने लगाई है? फंडिंग में? देखता हूँ यार क्या होता है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा था मैं, फिर समझ में आया कि वो मतलब मैं एक बार ट्राई किया था। हाँ, ट्राई तो यार सोचा फिर वो चला गया, ब्रीच कर दिया होगा आपने, कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो बोलेंगे ब्रीच हो गया तो नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं वो, मतलब मेजर तो स्कैम ही है उन लोग का। बट एक बार ट्राई किया था, क्या देखता हूँ यार, मैं देख रहा था, बट क्या है कि अगर 4x के लिए, हाँ वही, वो वही करते हैं। आप कुछ इधर से कर लोगे VPN, कि VPN से दूसरे जगह से लॉगिन करा तो ब्रीच हो गया। यार वो थोड़ा स्कैम है, बट उसमें भी लेजिट है, कोई कोई ना कोई। फंडिंग पिप्स के बारे में देख रहा था मैं, वो थोड़ा सा लेजिट मुझे लगा। टेस्टिमोनियल वो डाला था उन्होंने। तो देखते हैं, अगर कुछ होगा ऐसा तो ट्राई करेंगे उसको, क्या पता। अगर यार 500, आपने $60, 30 सॉरी $40 लगाया, $500 मिल गया आपको, तो आपको कितना 1:10 ऐसे मिल गया अगर आपने सही कर लिया। उसी तरह 100,000 का होता है, उसका करा तो $10,000 ऐसे आ जाएंगे। तो है थोड़ा सा स्कोप, मुझे लगता है कि उसमें कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो ट्रेड लेके देखते हैं, क्या पता वो मिल गया। एक बार $10,000 आ गया तो फिर तो 3-4 बार फंडिंग अपना करके फिर हो जाएगा अच्छा खासा कैपिटल। हाँ ठीक है, देखते हैं, देखूंगा मैं आपसे। अभी आप फॉरेक्स वाला करो, देखता हूँ मैं, फिर पूछूंगा आपसे अगर कुछ होता है तो। सबसे सिंपल वे में इन्वेस्ट, रिस्क जहाँ कम हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता। वो इंडिया में है, इंडिया में रिस्क फ्री ट्रेड करो, सॉरी इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया अभी ग्रो करे। कुछ नहीं ना है फंडिंग मिलता लालच। हाँ वो तो है, बट अगर आप करोगे तो क्या पता, अगर सही से करते हो तो अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो चलो, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, जाएगा $40, $50 जाएगा।
छोटा अमाउंट इन्वेस्ट, हाँ यार ETF कर लो। ETF मतलब ETF होता है इंडिया में, वो काइट के थ्रू कर लो, अपस्टॉक्स के थ्रू कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से काइट करना ज़ेरोदा का काइट है, उसके उससे कर लो, उससे वो बढ़िया है प्लेटफॉर्म, मतलब ट्रस्टेड है वो कर सकते हो। ETF वगैरह करो। अगर उसमें भी कुछ चाहिए, ये देखो ये नीचे आएगा यार, ये देखो फंसाया, एक देखो 1 घंटे 2 घंटे 3 4 घंटे का कैंडल एक में लेके जाएगा, वही बता रहा था मैं। स्ट्रीम के बाद कॉल करिए, ठीक है करूँगा मैं, अभी तो ख़त्म करूँगा, अभी तो क्या कुछ इसमें यही है यार, सेलिंग अभी बनेगा, ये देखो बन रहा है, तो सेल के साइड ट्रेड मिलेगा तो स्कैल्प मारेंगे, एक स्कैल्प करना होगा तो कर लेना, नहीं तो अभी तो ये नीचे ही गिरेगा। ये देखो बोल रहा था मैं कि ऊपर ये जाएगा, कितना जाएगा, 1 2 3 4 5, छठा कैंडल बना दिया रेड। अगर ये और नीचे जाता है तो सेल के साइड लेंगे, SL ले लेंगे, 2 SL, एक SL आज दे देंगे, 2 SL का कोई मतलब नहीं बनेगा, देखते हैं, अगर अच्छा दिखेगा पैटर्न तो करेंगे, नहीं तो बाकी ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच कि you guys are supporting me in my beginning stage, thank you so much। ठीक है, और बाकी कल मिलते हैं फिर से, अगर कुछ होगा तो पूछ लेना यार। लव यू टू मैन, पोंडा यू आर द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, निशान भाई थैंक यू। ठीक है मिलते हैं फिर, कर दो मैं कॉल आपको निशान भाई अभी।